रीट पटवारी चिकित्सा विभाग की तमाम भर्तियों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, रीट 2021 को लेकर काफी लोगों के कॉल मैसेज आ रहे हैं। मैं इनकी परिस्थिति समझता हूं दोस्तों। लगातार 2 जून, 2 अगस्त, सितंबर, 2 अगस्त थी पहले, फिर 2 सितंबर, फिर फरवरी, और फिर अब 25 अप्रैल, और फिर 20 जून। लगातार तारीख बढ़ी, लोग तैयारी कर रहे थे, कमरा किराया ले रखे थे, घर वाले भी ताने मारते हैं। मैं हर परिस्थिति समझता हूँ। सबसे ज्यादा पटवारी और रीट के अभ्यर्थी है पूरे प्रदेश में जो तैयारी का, हर घर में अधिकतर ये लोग मिल जाएंगे। साथियों, एक चीज और बताऊं, आप थोड़ा सा आप पीछे जाइए, सोचिए, यदि 25 अप्रैल को एग्जाम होती निश्चित तिथि पे, मान लो 25 को होती कि यहाँ 25 को होगी, ऐसी स्थिति में भी नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि 15 अप्रैल के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई। सारी जो एग्जाम थी केंद्र से लेकर, सबने जो हालात बिगड़े अचानक, अप्रैल में बिगड़े ना, सारी परीक्षा स्थगित कर दी गई। यानी कि आरएस के इंटरव्यू तक जिसकी संख्या ज्यादा नहीं होती वो स्थगित कर दिए गए। ऐसे में आप ये सोच रहे, कई लोग कह रहे थे कि 25 अप्रैल को तारीख बढ़ा दी, गलत हो गया। हालांकि मैं पक्ष में नहीं था, मैं भी पक्ष में नहीं था, समय पे एग्जाम मैं भी पक्ष में था। लेकिन कोरोना ने ऐसी स्थिति बिगाड़ी कि 25 अप्रैल को एग्जाम होती तो भी नहीं होती, वो स्थगित होती। अब रही 20 जून की, 24 मई तक लॉकडाउन है, यानी कि 24 मई तक कुछ भी नहीं होगा। और 24 मई के बाद क्या परिस्थितियां होगी, न आप बता सकते हो, न मैं बता सकता हूं। आपने सोचा था कि कभी दोबारा ऐसा कोरोना की भयावह स्थिति हो जाएगी? 24 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है, लॉकडाउन बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन अभी तक जो ईडब्ल्यूएक्स आरक्षण की वजह से जो फॉर्म रीओपन होने थे, लोगों का आवेदन प्रक्रिया सारी भर्तियों में दोबारा करवानी थी, वो नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में 24 के बाद रीओपन करवाते हैं, 10 से 15 दिन उन्हें लगेंगे। मान लीजिए 30 तारीख करवा दिया तो 15 जून तो गई। अब स्थिति यही है कि 20 जून को एग्जाम होगी नहीं होगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यही लगता है कि संभावना लगभग बहुत कम हो गई है, क्योंकि कोरोना की स्थिति मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी 24 मई तक सुधर जाएगी। लोग मर रहे हैं, आंकड़े आपके पास आधे ही आ रहे हैं। सच है कि बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों की स्थितियां गंभीर हैं। गांव में कोरोना पहुंच चुका है, लोग बीमार हो रहे हैं, बुरी हालत है, त्राई त्राई मची हुई है। और 24 तारीख के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। 24 को लगा कि स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है, 24 को लगा कि स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है, तो दोस्तों हम लड़ झगड़ के कि 24 को हो गई है सामान्य और 25 तारीख को लॉकडाउन खुल गया है, तो दोस्तों हम 26 या 27 तारीख को ही जयपुर में महापड़ाव डाल देंगे, क्योंकि जल्द से जल्द लिंक ओपन करके 10 दिन में आवेदन करके 20 तारीख को एग्जाम करवाया जाए, ये हम कर लेंगे। लेकिन यदि कोरोना की स्थिति सही नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि 20 जून को एग्जाम हो पाएगा। इसलिए साथियों, जो लोग जो जयपुर आसपास कमरे किराए लेके, कई लोग कह रहे हैं हम घर जाएंगे, नहीं जाए, उनसे मेरा निवेदन, घर जाइए, परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन कोरोना महामारी से बचकर रहना। आप जिंदा रहो तो एग्जाम दे पाओगे। काफी छात्र जो चाहे जोधपुर हो, कई जगह के छात्र जो तैयारी कर रहे थे, वो भी कोरोना के ग्रास यानी कि कोरोना के दौरान वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। कई लोग मर चुके हैं, इसकी चपेटे में आ चुके हैं। ऐसे में साथियों 24 तारीख के बाद स्थिति का स्पष्ट होगा, लेकिन 10 से 15 दिन उन लोगों को आवेदन के लिए समय दिया जाएगा। यदि 30 तारीख से भी दिया जाता है तो आप देख लीजिए 15 जून हो गए, 20 जून को एग्जाम है। ऐसी स्थिति में जब आवेदन के बाद उनके सेंटर, कई चीजों का अभी तक वो होगा कि आवेदन के बाद कितने आवेदन आए, आवेदन के बाद कितने आवेदन टोटल आए हैं। पुलिस जो सुरक्षा कर, पुलिस वालों की भी आवश्यकता पड़ती है सेंटर पे। आवेदन के बाद सेंटरों की सारी चीजें तय की जाती है। तो ऐसे में अभी संभावना यही है कि 99% संभावना यही है, मैं कह रहा हूं 99% संभावना है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। लेकिन मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोल सकता। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, न प्रधानमंत्री जी गलती है, न मुख्यमंत्री जी गलती है, इसमें किसी की गलती नहीं है। गलती हमारा सबका दुर्भाग्य है। आज कभी किसी ने नहीं सोचा था, अरे गांव में रहने वाले सब समझते हो ना, गाय भैंस सबने देखे है ना आपने, जब गाय भैंस के बच्चा होता था उसके वो लगाते थे मुंह पे, मिट्टी न खाए, दूध न चूक जाए। कभी सोचा था कि इंसान के मुंह पे ये लगेगा? छींकी बोलते थे गांव में इसको, या छींका बोलते, कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये परिस्थितियां इतनी आगे, किसी ने नहीं सोचा था कि मेरा साथी भी छोड़ के चला जाएगा, कई टीचर चले जाएंगे। कभी सोचा था कि आज तक के रोहित सरदाना जी इस दुनिया में नहीं रहेंगे? ये कोई परिस्थितियां हैं, कैसे आगे। आज मैं जिंदा हूं, कल मेरा भरोसा नहीं कि क्यों, हाँ अभी तक मैं पूरा ठीक नहीं हो पाया।
लगातार मैं भी जूझ रहा हूं, पता नहीं कल मैं भी नहीं रहूं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जिंदगी जियो यार, किसी के लिए अच्छा बनकर यार, किसी के लिए अच्छा करके दिखाओ यार। इसलिए साथियों, संभावना पूरी, लेकिन अपनी ये सोच रहे कि यार मैंने 2 साल तैयारी की थी। अरे तैयारी सबने किया, बुरा हुआ तो सबके साथ हुआ जो लगातार 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये परिस्थितियां विपरीत है, कोरोना से बचिए। लेकिन अब 20 जून की संभावनाएं बहुत कम है, मैं आपको बता दूं। लेकिन अपनी तैयारी लगा, जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसका नंबर आएगा। लेकिन मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं साथियों, एक चीज पर हम लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी है। सामान्य स्थिति होती है 24 तारीख को हो जाती है, तो हम जल्द से कोशिश करेंगे 20 को, और नहीं हो पाती है तो फिर आगे ये परीक्षा तिथि जाएगी। लेकिन हम सबको मिलकर एक चीज करनी है। हालांकि मैंने आपकी बात पूछा दी है, मैंने स्पष्ट बात पूछा दी है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे वो आपकी रीड शिक्षक भर्ती हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, जो आने वाली भर्तियां वो, इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। रीड की संख्या 40 से 50,000 पदों की संख्या की जाए। हमने इंतजार किया, लेकिन पदों की संख्या बढ़ाई, क्योंकि फिर पता नहीं कौन सी बीमारी आ जाएगी। अरे भाई 1-2 महीने लेट हो जाएगी, जून में नहीं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हो जाएगी, लेकिन पदों की संख्या तो बढ़ाई जाए। इसलिए पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इस अभियान को हम सबको मिलकर सफल बनाने, ये बात मैंने रख चुका हूं, कमेटी के सामने रख चुका हूं, लेटर लिख चुका हूं, और पूरा विश्वास है कि रीट, ग्राम सेवक, पटवारी और अन्य भर्तियों के पद बढ़ेंगे, यह अभियान सफल होगा। लेकिन इसके लिए हम सबको लड़ना होगा। लेकिन पहले हम सबको मिलकर इस कोरोना को हराना है। साथियों, रीट 2021 की मैंने स्थिति बताई। हालांकि कई लोग कहेंगे सच बताना गुनाह नहीं है। भैया आप लोगों को गुमराह नहीं हो, सच बताऊं, क्योंकि काफी लोग विश्वास करते हैं। काफी लोग इस लाइव का इंतजार कर रहे थे कि हाँ मेरी परीक्षा होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, मैं आपको बता दूं संभावना कम क्यों है, एक बार पुनः बता दूं, क्योंकि काफी लोग इसके एग्जाम देते हैं। क्योंकि 24 तारीख तक लॉकडाउन है, उसके बाद फॉर्म रीओपन होते 10 से 15 दिन दिए जाएंगे। 10 से 15 दिन दिए जाते हैं, तो आप देख लीजिए कि 24 को खत्म होते तो रीओपन करेंगे नहीं, 2-4 दिन तो उनमें लगेंगे। यानी कि 30 तारीख 1 तारीख तक किया जाता है, 10-15 दिन देते हैं, तो 10 से 15 जून आ गई। उसके बाद कितने फॉर्म आए, उसी फॉर्म के आवेदन आए, आवेदन के अनुसार ही सेंटर तय किए जाते हैं, और बस उसमें टाइम लगेगा। फिर आपको प्रवेश पत्र, कई चीजें, ऐसे में मुझे नहीं लगता 20 जून को एग्जाम हो पाएगी। ये चीजें कब होगी जो मैं बता रहा हूं कि 15 दिन में आवेदन ले लेंगे, 10 दिन, ये यदि 24 तारीख के बाद सामान्य स्थिति हो जाती है तो मुझे नहीं लगता। जिस प्रकार पूरे देश में त्राही मची है, कोरोना की वजह से मौत हो रही है, लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है, मुझे नहीं लगता 24 तारीख तक स्थिति संभल जाएंगी, क्योंकि ये जून मध्य तक ये मामला जा सकता है। ऐसे में जेईएन भर्ती 12 जून को है और 20 जून को रीट है। ऐसे में दोनों भर्तियों पे परीक्षाओं पर एक तरह से बादल छाए हुए खतरे के। मेरे हिसाब से संभावना बहुत कम है। सच बताना मेरा फर्ज है। जिसे कई लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जारी रखे, क्योंकि आपकी तैयारी आपके काम है। लेकिन कई लोग कमरा लेके पड़े हुए हैं कि हम जाए कि नहीं जाए, कमरा किराया देख दीजिए, हमारे आर्थिक हालात खराब है, उनको बताना मेरा जरूरी था। अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए लाइव के साथ। लेकिन जितनी मुझसे मदद होगी मैं मदद करूंगा। बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन फोन के माध्यम से जितनी मदद होगी मैं करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।